जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। आज एक छोटा-सा सेगमेंट हम लेकर हाज़िर हुए हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी था कि ये सेगमेंट जो है, वो आप तक पहुँचाया जाए और जो पाकिस्तान में हमारे अदारे हैं, अस्करी अदारा है और हमारा हुकूमती अदारा है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं और चीफ़ ऑफ़ आर्मी कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं, हमारा ये पैगाम जो है आज उन तक ये पहुँचना चाहिए। वैसे ये जो प्रोग्राम हम आज कर रहे हैं, इस लेवल के प्रोग्राम हम कम ही करते हैं क्योंकि हमारे जो प्रोग्राम होते हैं, वो हमारे नेशनल बेस होते हैं। हमारे जो पाकिस्तान के अदारे हैं, उनको हम डिफेंड करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि पास्ट में जनरल बाजवा साहब जो हैं, उन पर बहुत कीचड़ उछाला गया है। लेकिन यही चैनल था जिन्होंने उनको डिफेंड किया। लेकिन बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में जो मीडिया के बड़े-बड़े चैनल हैं, उनमें से किसी ने उनके हक में आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन इस चैनल ने हमेशा अपने अदारे जो हैं, उनको डिफेंड किया है और अगर किसी पर कीचड़ उछाला जाता है गलत, तो उनको भी हम डिफेंड करते हैं। आज का जो प्रोग्राम है, हमने एक प्रोग्राम किया था 31 जुलाई को, मैंने और इफ्तिखार साहब ने। हमने एक सवाल रखा था कि इस्लामाबाद जो ई11 में जो फ्लड आया था, उसके ज़िम्मेदार कौन हैं? लेकिन चंद ही दिन के बाद जवाब आने की बजाय ये आना शुरू हो गया कि जी अखबारों में खबरें देना शुरू हो गए। जो भी मतलब कि इंचार्ज थे, इंचार्ज क्या, जो डीसी वहाँ पर होते हैं या हाई कमिश्नर जो होते हैं, जो भी इंतज़ामिया होती है, वो कुछ ना कुछ जवाब देते हैं। लेकिन मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ कि 2 डमी अखबार को सामने लेकर उन्होंने ये खबरें शाया करवाई हैं, डीसी साहब ने। हम हमारा जो सवाल था वो सिर्फ इन डीसी के लिए नहीं था, वो जितने भी प्रायर टू दिस डीसी जो कि अब मैं नाम भी क्या लूँ उनका, हमज़ा साहब हैं। इनसे पहले भी जितने डीसी आए हैं, उनकी भी ज़िम्मेदारी जो है, उनको भी हमने उजागर करने की कोशिश की है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि जी जो अखबार हैं, डमी अखबार उनको सामने रखकर कुछ खबरें जो हैं वो ये ज़रा देखिएगा, एक छोटा-सा क्लिप है, इसको ज़रा आप देखिए कि ये क्या खबर है। ये एक अखबार है, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है मैंने आज तक इसका नाम नहीं सुना। कौम इंटरनेशनल इस्लामाबाद इसका नाम है और जो प्रोग्राम हमने 31 तारीख को किया था उसके हवाले से इसने यहाँ लिखा और कुछ लोग जो हैं एक आध टीवी प्रोग्राम करने के बाद यूट्यूब खोल लेते हैं। लेकिन हमारा ये चैनल जो है, ये शेफ़ील्ड लाइव रेडियो एंड टेलीविज़न है। और ये प्रोग्राम जो है ये सोशल मीडिया पर भी चलते हैं हमारे। तो ये कोई ऐसा-वैसा चैनल नहीं है। एक अरसे से 16 साल से मैं इस पर काम कर रहा हूँ। मेरे साथ चौधरी साहब जो हैं तकरीबन 10 साल से आ रहे हैं और अब हमारे कुछ और जर्नलिस्ट जो हैं पाकिस्तान से, उन्होंने भी हमें जॉइन किया है और आज तक अल्लाह का फ़ज़ल है कि ना मैंने किसी से पैसे लेकर किसी के हक में कोई प्रोग्राम किया है और ना पैसे लेकर किसी के खिलाफ प्रोग्राम किया है। ये मेरी नेचर में शामिल नहीं है। और जो मेरे साथ सहाफ़ी आते हैं, अब इफ्तिख़ार चौधरी साहब हैं, उनके बारे में आपको ये बताता चलूँ कि उन्होंने एक इंटरनेशनल प्रोग्राम अमेरिकन चैनल था उसपे, जो मरहूम पीर नसीरुद्दीन शाह साहब हैं, उनके साथ 6 घंटे का लाइव प्रोग्राम किया है। आजकल के यूट्यूबर जो हैं, वो तो मेरे ख़्याल है 15 मिनट से ऊपर जाते ही नहीं हैं, ज़्यादातर। और जो ये यूट्यूब पर जो अपने चैनल बनाए होते हैं, वो मैक्सिमम घंटा 2 घंटे चले जाते हैं। तो 6 घंटे का प्रोग्राम जो है, एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है इन यूट्यूबर्स के लिए और इन जैसी डमी अखबारों के लिए, जिन्होंने ये खबरें शाया की हैं। उन्होंने सिर्फ़ एक कौम जो अखबार है उसमें नहीं, बल्कि एक और अखबार है जिसका नाम मैंने अभी सुना है और वो है पार्लियामेंट टाइम्स। इसमें भी बिल्कुल वैसी ही खबर शाया की जैसे उन्होंने कौम अखबार में की। और लिखते क्या हैं इफ्तिखार साहब के बारे में, ये देखिए। ये कहते हैं जी कि इफ्तिखार चौधरी नामी एक फराडिया ज़िली इंतज़ामिया सीडीए अफ़सरान को ब्लैकमेल कर रहा है और अपनी दोस्ती सेक्रेटरी दाखिला से बताता है। मैं आपको इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं, उनके बारे में बताता हूँ कि उनका एक तो बहुत लंबा एक तजर्बा है टेलीविज़न पे एंकर करने का, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि 6 घंटे का एक लाइव प्रोग्राम मरहूम पीर
नसीरुद्दीन जो है उनके साथ उन्होंने किया एक अमेरिकन चैनल पे। इसके अलावा माशाल्लाह हाफिज़ कुरान है, और इसके अलावा उनको ये अवार्ड जो है आप पिक्चर देख रहे हैं जो अवार्ड मिल रहा है, वो है जो इनका काम है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए एज़ ए जर्नलिस्ट, और टू डेवलप ए ब्रिज बिटवीन पाकिस्तान एंड पाकिस्तानीज़ लिविंग इन द वेस्ट। और ये अवार्ड जो दे रहे हैं ये हैं जनाब ब्रिटिश मेयर हैं राजा सरफराज खान साहब, और हाई वैकम के ये मेयर हैं। तो जनाब हमारा जो सवाल था नदी नालों के हवाले से, मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में जो 31 तारीख को हमने कराया था किया था, उसमें 2 नक्शे हमने आपको दिखाए थे। एक तो ये नक्शा था कि जी ये ब्लू जो आपको देख रहे हैं सब ये नदी नाले हैं। लेकिन चंद सालों के बाद इस ब्लू का क्या हशर हुआ है? ये हशर हुआ है। यहाँ नदी नालों पे प्लॉट्स दिए गए हैं, यहाँ पर बिल्डिंग की इजाज़त दी गई है। तो ये किसका मतलब कि किसकी ज़िम्मेदारी होती है? तो बहरहाल एक और मैं आपको छोटा-सा क्लिप दिखाता हूँ, वो ये कि ये एक रिपोर्ट है और ये लिखती है कि मोस्ट कोऑपरेटिव हाउसेज़ सोसाइटीज़ उनकी जो ऑडिट है वो नहीं कैरी आउट की गई, यानी कि 42 में से सिर्फ 6 जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उनका ऑडिट किया गया है। और ये नीचे देखिएगा ये लिखा हुआ है कि मेडिकल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी which is accused of narrowing down the width of natural stream in E11-2 that caused urban flooding and death of a mother and her child is among such cooperative housing societies that had made several serious violation of their layout। तो जनाब ये हमारा एक सवाल था। बहरहाल हम जो हुकूमत में इस वक्त हैं इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर, उनसे भी हम ये मतलब कि दरख्वास्त करते हैं, और जो बाजवा साहब हैं उनसे भी, कि ऐसे डमी अखबार जो हैं उनको प्रोब किया जाए, उनके हवाले से इंक्वायरी किया जाए कि ये लोग क्यों, और उन्होंने ये थ्रेट किया है कि हम आपका जो चैनल है जिस पे इफ्तिखार चौधरी साहब आते हैं उसको बंद करवा देंगे। तो भाई कदम बढ़ाइएगा अगर आप बंद करवाना चाहते हैं, क्योंकि 14 साल हो गए हम तो प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन हम उस दायरे के अंदर रहकर प्रोग्राम करते हैं, किसी को गाली गलौच नहीं करते। बहरहाल हमारे साथ एक बार आज फिर जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं वो मौजूद हैं, और इस इशू पर बात हम करने जा रहे हैं कि क्या वजह है कि जो चैनल दयारे गैर में बैठकर अपने मुल्क उसको डिफेंड करता है और जो हमारे अदारे हैं उनको भी डिफेंड करता है, तो इस किस्म के डमी जो अखबार हैं वो ये जो इंतज़ामिया है उनके कहने पर इस किस्म की खबरें देते हैं और धमकियाँ देते हैं कि जी हम चैनल बंद करवा देंगे। हमारे साथ इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं वो मौजूद हैं इस्लामाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम काजी साहब। जी इफ्तिखार भाई, मैंने आज कुछ बहुत लंबा इंट्रो दे दिया है, लेकिन बहुत ज़रूरी था ये, क्योंकि मैं और आप तो कम से कम 10 साल से प्रोग्राम कर रहे हैं इकट्ठे, और अब कुछ और हमारे सीनियर सहाफ़ी जो हैं पाकिस्तान से उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। जी सर, लेकिन जैसे मैंने इंट्रो में कहा, जी 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 बोलिए ठीक बात करें। जी 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 मैं ये कहना चाह रहा था कि एक तो ये है कि आप इस चैनल पर यकीनन इसलिए आते हैं कि आप मतलब कि अपने ख़यालात का इज़हार जो है वो खुल के कर सकते हैं। दूसरा, हमारे जो सीनियर अभी तजज़ियाकार जो हैं जिन्होंने अभी शमूलियत की है प्रोग्राम में, कुछ 6-8 माह हो गए हैं, वो भी इसीलिए इस चैनल पे आए हैं कि वो भी खुलकर अपना ख़्याल जो है उसका इज़हार कर सकते हैं, अपना तज़किया दे सकते हैं। चलिए इतना बड़ा इंट्रो मैंने दिया है, आप क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे? देखें, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है इस वक्त हमारे जो लाइव प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं शेफील्ड टीवी, पहले तो हम उनको ये बताना बड़ा ज़रूरी है पाकिस्तान में कि ये पूरी दुनिया के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा रेटिंग है। और ये जो आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, ये पर्टिकुलरली ये हम डेडिकेट किया है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को, जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, और इमरान खान, तो पाकिस्तान की जो पर्सनैलिटीज हैं। हम तो लोकल पॉलिटिक्स में या लोकल जो ये थाना, पुलिस, कचहरी, ACDC, कमिश्नर, ये इस किस्म की बातों में तो हम इन्वॉल्व ही नहीं होते।
ये भी आपको पता है, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो पाकिस्तान के जो नेशनल इश्यूज हैं। इस तरह आज आप देखें कि मोईद यूसुफ और फवाद चौधरी ने जो इसराइल के जो कनेक्शंस हैं पाकिस्तान के अंदर हाइब्रिड वॉर कराने को, उसको एक्सपोज किया। आज हमने उस पर भी प्रोग्राम करना था। आज हमने ये भी प्रोग्राम करना था कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने यहाँ पे कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है वो खत्म हुई है, उसके अंदर अफगानिस्तान के फ्यूचर का पाकिस्तान के हवाले से जो उसका रोल होगा वो क्या होगा, उस पर कॉन्फ्रेंस हुई है और बड़ी डिटेल्ड हुई है। हमने आज उस पर बात करनी थी क्योंकि ये नेशनल इश्यूज है, लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम बात किस पे कर रहे हैं, ठीक है ना, डमी अखबारों के ऊपर बात कर रहे हैं और इस किस्म की फजूल बातों के बात कर रहे हैं। और इसका हमारा अगरचे चैनल नहीं था, क्योंकि आपने मुझे खुद बल्कि एक तरह से कहा कि भाई आपको इसका जवाब देना चाहिए। मैं जवाब नहीं देना चाह रहा था, आप कह रहे हैं कि नहीं जवाब देना बनता है। इसलिए बनता है कि कल को ये डमी अखबार, ये हो सकता है ये किसी जो पाकिस्तान के जो हाइब्रिड वॉर चल रही है ये उसका कोई हिस्सा ना बने। हमें इसीलिए हमने, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारा जनरल बाजवा साहब भी देखते हैं और इमरान खान साहब भी देखते हैं और दूसरे मुख्तदर अदारे जो हैं इसको देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान आप देखें, हमने पिछले दिनों कश्मीर के हवाले से मूडी के सवालों का जवाब दिया था भारतीय साफियों को, ठीक है ना, और ये बहुत कम होता है यहाँ पे। और जो दूसरे जो जिस तरह अब ये हमें समझा जाता है जैसे हम कोई हामिद मीर है, हामिद मीर को जितनी गालियां पड़ रही हैं अब, क्योंकि पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ उसने बात की, जिस वक्त वो नहीं करता था उसको नहीं होता था। अब हामिद मीर हुआ, तल्लत हुआ, इस किस्म के जो साफी, या तूर के ऊपर हमने बात की थी कि जो ISI और पाकिस्तान आर्मी पर आपको याद है उसने फजूल बातें की थी। और इवन DGI पर जो जनरल साहब जनरल जो है फैज हमीद साहब है, उनके ऊपर उसने बातें की। अच्छा, प्रॉब्लम ये होता है ISI का या पाकिस्तान आर्मी का कि वो डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, ठीक है ना। और जब हमने प्रोटेक्ट किया था जनरल ये PIA में कि जी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को संगीन इल्जामात लगाए थे और बाद में हमने उस पर प्रोग्राम किया और किसी पाकिस्तानी चैनल को की जरूरत नहीं हुई थी कि उस तो, क्योंकि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इटसेल्फ एक इंस्टीट्यूशन होता है, उनका जो ऑफिस एक इंस्टीट्यूशन होता है आर्मी। तो हमने देखे उनको प्रोटेक्ट इसलिए नहीं किया कि वो हमने उनसे कोई प्लॉट लेने हैं, हमने इसलिए उनको प्रोटेक्ट किया था कि वो पाकिस्तान की ये जो खबरें चल रही थी ये इंडिया के से चल रही थी। और इंडिया के आपको पता है वो बंबई के मैंने अखबारों को एक्सपोज किया था, लंदन में उनके अखबारों को एक्सपोज किया था, जिसमें इस किस्म की खबरें जो कहती जो थर्ड जो हाइब्रिड वॉर का हम और क्या चीज होती है हाइब्रिड वॉर, जिस पर आज मोईद यूसुफ और ये फवाद चौधरी जो बात कर रहा था, ठीक है ना सर। तो ये अब मैं, क्योंकि मैंने दरखास्त आपसे की थी कि 14 अगस्त है तो हमें उस पर अभी देखना है, आगे मुहर्रम है उस पर देखना है, लेकिन आपने कहा कि यहाँ पर जो बिजनेस कम्युनिटी है, यहाँ पर जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो बहुत ज्यादा इस पे एंगर रखते हैं कि ये इस चीज को प्रूव किया जाए और जनरल बाजवा साहब से रिक्वेस्ट की जाए कि इस किस्म के वाकयात क्यों पेश आते हैं पाकिस्तान में, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज को के जो पाकिस्तान के जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको जो है फॉलो किया जाता है। अब आ जाए जो आपका ये 2006 की बात कि वो कि जी वो नाला उसका की पोजीशन क्या थी E11 में और आज क्या थी। अब जाहिर है 2006 में तो हमजा शफकात नहीं था यहाँ पे, ठीक है। जो भी वहां पे होगा, वो जो भी वहां पे होगा, जिस शख्स ने भी उसको इजाजत दी है उसके साथ वो सलूक होना चाहिए जो एक क्रिमिनल के साथ सलूक होता है, जो भी उस वक्त था। अब देखें, आपको याद होगा कि हमने मारला टावर का मैंने वो केस किया था और आपको याद होगा जी, बिल्कुल। और तस्वीर भी थी आफ्ताब शेरपाव से, आज वो PDM में वो चले गए हैं, उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर थे। और उस वक्त मारला टावर गिरा तो एक स्पेसिफाइड एक जो लाइन थी, यानी जिसके ऊपर वो ब्लॉक बना हुआ था, वो बेसिकली एक जो फ्लो था उसका दरिया का या स्ट्रीम का, वो नाला जो था उसके ऊपर वो बनाया गया था, वो डेड ब्लॉक गिरा है। और वो डेड ब्लॉक के बारे में हमने पूरा 3 साल जो सुप्रीम कोर्ट में किया और स्ट्रीट एक्टिविटी भी की थी इस पर, ठीक है ना। और वो उसकी तस्वीरें आपके पास भी पड़ी हैं, ठीक है ना। तो वो उस वक्त हमने ये कहा था कि ये जो नाले के ऊपर इस किस्म की जो तामीरात मना होनी चाहिए, और इस पर जस्ट इफ्तिखार चौधरी साहब का बड़ा मुदल्लल फैसला आया, ठीक है। अब मैं ये मुहर्रम के बाद उसको मैं चेक करूंगा, मेरे पास पड़ा होगा। और उसके बाद ये अगर ये ज्यादा कोई इमरजेंसी वाली बात है तो मेरी
क्योंकि ये प्रोग्राम डेडिकेट है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को और इमरान खान साहब को, कि इमरान खान साहब आज आप जो मारला टावर की ट्रेजेडी के ऊपर सरकारी रिपोर्ट बनाई गई थी, जो हमारे साथ जनरल इफ्तिखार साहब होते थे उस वक्त, जो जल्जले के ऊपर इरा शायद बनी थी उस वक्त, या फिर बाद में पीडीएम में बाद में बनी थी, तो उस पर एक बड़ी लेंथी उस पर हुई थी इन्वेस्टिगेशन हुई थी, जिसमें एफडब्ल्यूओ और जो आर्मी के अदारे भी थे, जिसमें टेक्सला की यूनिवर्सिटी के भी लोग थे और बेशुमार एक्सपर्ट्स थे। नैयर अली दादा को बुलाया गया था और बेशुमार लोग थे, और उसमें बाकायदा हमने जो एफआईआर दर्ज करवाई थी वो उसमें सीडीए के मुर्तजा मलिक, मुझे याद है डायरेक्टर होता था बिल्डिंग का, उसको गिरफ्तार किया था, और भी उसका रमजान खोखर को गिरफ्तार किया गया जो ठेकेदार था, जो सीडीए का ड्राफ्ट्समैन था, और उसके पीछे पूरे चेन थी, और ड्राफ्ट्समैन की तो इतनी औकात नहीं होती कि मारला टावर को बना सके, तो लिहाजा उस पर एक रिपोर्ट बनाई गई थी। आज तक उस रिपोर्ट को शाया नहीं किया गया, क्योंकि उसमें 1993 से लेकर ऑनवर्ड 2005 तक तमाम सीडीए के चेयरमैन जो थे उनके खिलाफ जो भी बातें लिखी गई थी उनको छुपाने की कोशिश की गई है। ये 1700 सफ़ों की एक रिपोर्ट है। तो हमारा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से दरखास्त है कि उस रिपोर्ट को शाया किया जाए, और ताकि पता चले कि सीडीए में करप्शन की उस वक्त और आज उसमें उसी हवाले से किस तरह हमें देखा जा सकता है। अच्छा, आज अब यही बात जी मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो E11 का जो सिलसिला है, इस पर भी कुछ नज़रसानी करनी चाहिए। जो जिन जिन लोगों के हाथों से ये चीज़ गुजरी है, जिन जिन की जिम्मेदारी थी कि इन नाले नदियों पर न प्लाट बने और न बिल्डिंग्स बने, उनको भी प्रोब करना चाहिए, उनकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जी बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, नो बॉडी इज अबव लॉ। इवन इमरान खान के ऊपर हम कमेंट नहीं करते, उसकी कारकर्दगी पर कमेंट नहीं करते। इमरान खान साहब ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे, ठीक है ना, उनको पता है कि हम उन पर वो करते हैं। हम ये जाहिर है कि हम एक तामीरी नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से बात करते हैं। हम जाहिर है को ग्रेड 18-19 के तो अफसरों के लिए बात नहीं कर रहे होते ना, हम तो नेशनल इंटरेस्ट की बात करें, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से बात सुनना चाह रहे होते हैं। अब जो इधर की बात है, उसके अलावा आप ये देखें कि आज असद उमर जो है उसने ये बात कही है कि कुछ हाउसिंग सोसाइटीज ने वाकई वायलेशंस की हैं। हमने उनको कहा कि भाई अगर वायलेशंस की हैं तो जिस किसी ने किया, जो कोई भी इसमें मुलव्वस है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना। अब ये नहीं कि उसमें कार्रवाई, उसको छोड़ा कैसे जा सकता है। अगर हम कहें कि जी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो क्या आप ये कहेंगे यार इफ्तिखार चौधरी जो है ब्लैकमेल कर रहा है हमें? ठीक है ना जी, ब्लैकमेल नहीं कर रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, आपके पास 50 जो क्लिपिंग्स पड़ी हुई हैं, जो मेरे पास भी आपने शेयर की हैं, कि सीडीए इज अ करप्ट अदारा। तो करप्ट अदारा तो है इसमें, और मैं सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग से बात कर रही है। आज ये मेरे पास पड़ी हुई है मेरे पास। अभी रिसेंटली इफ्तिखार साहब अभी उन्होंने कुछ बंदे निकाले हैं सीडीए से। जी करप्शन के इल्जाम में इन्हीं आमिर अली साहब ने, ठीक है ना। अब मैंने उनको ये कहा था पिछले प्रोग्राम में कि भाईजान आमिर अली साहब कॉम्पिटेंट अफसर होंगे, ठीक है। मैं तो सईद मेहदी को जानता हूँ, वो एक प्रोफेशनल अफसर था, मुझे इनका इतना नहीं पता, ठीक है ना। और दूसरा ये होता है कि ये ठीक है, एक ह्यूमन कैपेसिटी होती है। अब इनके पास तो पोर्टफोलियो, एक सीडीए के चेयरमैन भी है और एक चीफ कमिश्नर भी है। अब मेरे ख्याल में दोनों जो हैं पोर्टफोलियोज, ये काफी हैवी पोर्टफोलियोज हैं, ठीक है ना, काफी इसकी जिम्मेदारियां हैं। तो वो जाहिर है कि जिम्मेदारियां होनी। अब ये आपने बात की है, ये डॉन न्यूज़पेपर में 2 अगस्त को ये छपी हुई है कि रजिस्ट्रार जो है, रजिस्ट्रार उसका नाम है शायद वो मजर सलीम, ठीक है ना। तो मजर सलीम साहब ने जो है वो एक ऑडिट रिपोर्ट में है, ये इफ्तिखार चौधरी नहीं कर रहा। तो वो क्या है कि जी 42 में से 36 का नहीं किया गया, 6 का किया उन्होंने। अब 36 और कहां पे आप देखें कि सिर्फ 6 का करना, उससे क्या होती है, एजीएम्स नहीं होती, एनुअल जनरल जो मीटिंग्स होती हैं सोसाइटीज की, उसमें कई इश्यूज जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो वो अब जाहिर है कि अगर हम कहें कि इस नेग्लिजेंस पर उसकी तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए, जितने भी इसके अफसरान हैं, तो क्या ये ब्लैकमेलिंग होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अगर ये ब्लैकमेलिंग है, मिस्टर इमरान खान, मैं आपसे बात कर रहा हूं कि क्या ये ब्लैकमेलिंग होगा? क्या अगर ब्लैकमेलिंग नहीं है तो क्या इसके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई होगी? और अगर आप असद उमर को, क्या हम असद उमर को जो डायरेक्ट
बात नहीं कर रहे। हम क्या ये बात ये जो इमरान खान साहब को कर रहे हैं कि आप पूछें बुलाकर उनको कि भाई ये जो हाउसिंग सोसाइटी के मसाइल हैं, तो इसलिए हमने कहा है कि चीफ जो कमिश्नर है उसको सेग्रीगेट किया जाए सीडीए के चेयरमैन, ताकि वो इंडिपेंडेंट काम कर सके, तवज्जो दे इन मामलात पर भी, ठीक है ना। तो वो उस हवाले से हम बात कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट कहती है सीडीए इज द वर्स्ट मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट ऑफ द वर्ल्ड, ये उसकी लगी हुई है, आपने वो फिर और भी निकली है, सीडीए इज द करप्ट कैपिटल डेवलपमेंट अपना अथॉरिटी और करप्शन डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब पूरी एक लिस्ट बनी हुई है। हम अब जाहिर है कि ये बातें हमारी नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की है। अब कोई अखबार ये लगा दे कि सुप्रीम कोर्ट हमें ब्लैकमेल कर रही है, ठीक है ना, तो ब्लैकमेल कर रही है तो जस्टिस गुलजार साहब को ये भेज दें कि भाईजान ये सीडीए एक नीट एंड क्लीन डिपार्टमेंट है, नो प्रॉब्लम। क्या ये कल उसने बात की है अपना शेख रशीद ने भी, और आज असद उमर ने बात की है कि हम पानी के टैंकर्स के पानी का सिस्टम ठीक करने जा रहे हैं, हम 2 इस्लामाबाद नहीं 1 इस्लामाबाद बनाने जा रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। लेकिन सरेदस्त जो लोग इन जो जराइम में मुलव्वस है 93 से, मैंने वो जो रिपोर्ट बनाई थी अपना जो मारला टावर की ट्रेजेडी के हवाले से कि क्यों इस तरह वो नाले पर बना हुआ ब्लॉक गिरा, बाकी बिल्डिंग क्यों नहीं गिरी, तो वो एक बड़ी आई ओपनिंग है। तो मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, क्योंकि हम आपको एड्रेस कर रहे हैं, तो और उसकी कॉपी आप प्रोग्राम में के बाद हम आपको फराहम भी कर देंगे, तो आप जरूर इस पर तफ्तीश करवाएं कि ये 3 लोगों ने इस रिपोर्ट को, जो आज 2005 में ज़ल्ज़ला आया था, वो 2008 में ये तैयार हो गई थी, तो 2008 से यानी कितने साल लोगों ने इस रिपोर्ट को दबाया हुआ है जी। आखिरी पैगाम इफ्तिखार भाई, उन डमी अखबारों के जो रिपोर्टर्स हैं इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये इनकी इंक्वायरी देखें। वो तो जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो देख रहे होते हैं कि हम सिर्फ इस एंगल से, नेशनल सिक्योरिटी के एंगल से देखना चाहते हैं। जी बिल्कुल, कि क्या ये वो लोग तो नहीं है उनके लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जो हाइब्रिड वॉर के हिस्सा है। मैं एक इस हवाले से कुछ और बात भी करना चाहता हूँ। इसमें मुझे नहीं लगता कि शायद इसमें हमजा शफकात ने ये खबर लगाई होगी, मेरी एक फीलिंग है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि हमजा शफकात जो है वो क्या कहते हैं ऑफिसर हैं, उन्होंने बड़ी जमीन जो है वो वापस ली है हुकूमत की, तो इसलिए अब क्या नहीं, उन्होंने लिखा है कि मैं दबंग अफसर है, ये दबंग अफसर है, तो फला। असल में दबंग अफसर क्या होता है? दबंग अफसर तो मसलन अब हम दबंग, तो वो आपने सलमान खान की फिल्म देखी है दबंग, ये तो एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर यही पॉइंट था तो कम से कम उनकी जो कारकर्दगी है वो उसकी लिस्ट लिख देते, फला 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 काम जो है इन्होंने किया है। नहीं वही ना, अब देखे ना, अल्ताफ परवाज था, ब्यूरोक्रेट था, वो कभी नहीं अपने आप को दबंग अफसर कहता था, ठीक है। चीफ सेक्रेटरी था जावेद कुरैशी, बड़े अच्छे दोस्त थे, वो जो उनका मशहूर गजल आशियाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, वो कभी अपने आप को बढ़ के वो गुस्सा होते थे। इसी तरह SR पूनीगर थे, वो चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान भी रहे हैं, वो भी बहुत सीजन पे होते थे। इनके सईद मेहदी साहब, ये जो आजकल आमिर अली हैं, उनके वालिद हैं, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर है नवाज शरीफ, वो बड़े सीजन वो कभी इस तरह की बातें करते ही नहीं थे, और ना वो अखबारों में जाकर अपनी वो करते थे, वो अपने वर्क के जरिए। आजकल प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया या फलां के अंदर जो अच्छा कुछ ऐसे डमी अखबार क्यों होते हैं, आप देखें SHO के साथ तस्वीर लगा ले। अब 90% अखबारों में आप देखें जो होते हैं वो, या ग्रुप्स जो बनाए होते हैं, वो ASI, सब इंस्पेक्टर, DC साहब, ये वो, आप कभी तालीम की बात नहीं करते। हमारे नजदीक जो एक मौलम है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जिस तरह पीर नसीर की बात आपने की है, पीर नसीर का जो वो इंटरव्यू कई जुबानों में ट्रांसलेट हुआ था और वो 6 घंटे लाई गया था, ठीक है ना। फिर उसमें तसव्वुफ के बारे में बातचीत हुई थी, और वो उलमा कराम के बारे में वो इंटरव्यू था। और वो मेरा ख्याल हमारा कहने का मकसद ये है कि अगर हम हुकूमत की परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहे होते हैं तो ये ब्लैकमेलिंग नहीं होता। नहीं, बिल्कुल सही। जो बच्चे सुन रहे हैं, जो सर्विस में आते हैं, सिविल सर्वेंट होते हैं, या इस किस्म की बात उनके लिए, कि वो जब पब्लिक सर्विस में होते हैं तो आपको अपनी परफॉर्मेंस जो है वो देनी होती है, क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, चाहे जाएगा डमी अखबारों के जरिए आप रिस्पॉन्ड करें।
अगरचे मेरा ये बिल्कुल मैं इस बात पे कायल हूं कि ये खबर जो है ये मतलब ये जो यंग ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी तरफ से नहीं आई होगी, ये बाकायदा कोई डमी अखबार ने कोई अपने आप को प्रोमिनेंट करने के लिए उनको और उनको क्या कहते हैं खुशामद करने की कोशिश की गई है, जो अदरवाइज उनके खिलाफ गई है ये बात कि दबंग है वो बड़ा हरदिल अजीज, ऑब्वियसली वो पॉलिटिकल फिगर तो नहीं है हरदिल अजीज होना। अब वो हरदिल अजीजी इस तरह थोड़ी होती है, वो वर्क के जरिए उसको परफॉर्म की जाती है। तो मेरा आखिरी सवाल जो अब होगा कि जनरल साहब से मेरी दरखास्त होगी कि हम क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो कर रहे हैं और पाकिस्तान का, और 99% इस तरह के डमी अखबारों को तो पता ही नहीं है कि इफ्तिखार चौधरी का जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस क्या है, या जावेद काजी जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर पाकिस्तान की तरफ एक लेजेंड है, ठीक है ना, आपका एक दर्जा एक लेजेंड का दर्जा है जर्नलिज्म में, तो आपका क्या रोल है इस तमाम जर्नलिज्म सर्कल में जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को आप को फॉलो कर रहे होते हैं। तो और हमें पता है जो रिगार्ड आपका है और हमारा जो स्टेचर जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर जो है वो क्या है, लेकिन उसके बावजूद ये यंग जो बच्चे हैं जो कर रहे होते हैं, हमें बताना जरूरी होता है कि खबरें लगाने से आप अपने आप को खराब कर रहे होते हैं। जो मेरा यही इमरान खान साहब से और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से यही दरखास्त थी। जी काई साहब। चलें जी, इफ्तिखार भाई बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो डमी अखबारों वाले हैं ये कुछ अपनी सहाफ़त का ख्याल करें और सही तरीके से सहाफ़त की तरफ बढ़े। और दूसरा ये है कि अब 14 अगस्त भी आ रही है, मेरी तरफ से आपकी तरफ से तमाम कौम को, तमाम पाकिस्तानियों को आज़ादी जो है, जश्न आज़ादी जो है वो मुबारक हो। और यकीनन जब हमारा अगला प्रोग्राम होगा तो उस वक्त आज़ादी का जश्न जो है वो गुजर गया होगा, लेकिन हम फिर भी इसको पूरा सर हम मेरा ख्याल है कि हम कोशिश करेंगे कि 14 अगस्त को हम लाइव एक प्रोग्राम कर लें जो पाकिस्तान के, क्योंकि से होगा तो वो मेरा ख्याल है कि हम पार्टिसिपेट कर लें। आप जहाँ 14 अगस्त मनाई जा रही होगी आप वहाँ पे आ जाएं। हम कुछ जो नेशनल जो हमारी जो 14 अगस्त में, अब हमारी फैमिली के जो 40 लोग शहीद हुए थे 14 अगस्त को, जिनकी गर्दनें काटी गई थी इसी पाकिस्तान की लिए, उनको खून दिया है हम, ताकि उन अपने जो लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं उनकी सैक्रिफाइसेस को उजागर करें। और मैं अकेला नहीं हूं जिसके 40 लोग शहीद हुए हैं, आप बेशुमार दुनिया यहाँ पे से बैठी हुई है जिनके लोग शहीद हुए हैं। लाखों कुर्बानी बताएं कि 14 पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस कितनी जरूरी है मुसलमानों के लिए। आज मूडी ने ये क्या साबित किया है। जी गाय साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपसे, थैंक यू वेरी मच, और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे बात होगी। जी यही था आज का सेगमेंट, और मैं एक बार फिर ये याद करवाता चलूँ नाजरीन को कि ये जो शेफील्ड लाइव टेलीविज़न एंड रेडियो है ये पिछले 15-16 साल से चल रहा है। कोई डमी स्टेशन नहीं है, कोई डमी जर्नलिज्म जो है वो हम नहीं करते। हम अपने मुल्क का दिफा करते हैं यहाँ बैठकर, और अपने अदारों का भी दिफा करते हैं, और उन अदारों में अगर कोई करप्ट होते हैं तो उनको भी हाईलाइट हम करते हैं। तो इसलिए चलें, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इफ्तिखार भाई, थैंक यू वेरी मच। और चलिए यही था आज का सेगमेंट, और प्रोग्राम ज़रूर देखा करें और अपने कमेंट्स भी ज़रूर दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।